तो मूवी की शुरुआत में हमें एक जंगल को दिखाया जाता है, जिस जंगल में उस जंगल के शिकारी एक शेर का शिकार करने के लिए घात लगा के बैठे रहते हैं। लेकिन तभी वहाँ कोई दूसरा बड़ा सा जानवर आ जाता है और वह शेर डरकर भाग जाता है और साथ ही साथ जंगल के सारे जानवर चिल्लाने लगते हैं जोर से। उसके बाद वह बड़ा सा जानवर उन शिकारियों के पीछे पड़ जाता है, जिनमें से एक शिकारी भागने लगता है और वह शिकारी को पीछे पड़ जाता है। भागते भागते वह एक नदी में गिर जाता है और वह जानवर उस आदमी को चबा जाता है। वह बड़ा सा जानवर और कोई नहीं, एक एनाकोंडा होता है और उसे खा जाता है। उसके बाद का सीन में हमें न्यूयॉर्क शहर को दिखाया जाता है, जिसमें एक कंपनी होती है जो प्राइवेट होती है। वहाँ के साइंटिस्ट एक ऐसे फूल की खोज करते हैं जो इंसानों के सेल्स की वृद्धि को बढ़ा देता है। उस फूल में एक ऐसे केमिकल पाया जाता है जो इंसानों की सेल्स को बढ़ा देता है, यानी कि इंसानों के शरीर की जवानी को अधिक समय तक बरकरार रखा जा सकता था। लेकिन उनके पास सिर्फ एक ही फूल रहता है, वो भी वह परीक्षण में खराब हो गया रहता है। इन्हें इंसानों के ऊपर परीक्षण करने के लिए और फूल की जरूरत होती है। लेकिन यहाँ दिक्कत यह होती है कि यह फूल सिर्फ और 2 सप्ताह तक फूले रहता। उसके बाद यह 7 सालों तक नहीं फूलता और यह फूल इंडोनेशिया के घने जंगलों में पाया जाता है। उसके बाद सारे वैज्ञानिक इस फूल को लेने के लिए इंडोनेशिया के घने जंगलों में जाते हैं। वह फूल इंडोनेशिया के घने जंगलों में होता है। वहाँ जाने के लिए कोई रास्ता नहीं होता है। वहाँ जाने के लिए इनके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचता है और वह रास्ता होता है नदी का। उसके बाद वे नाव से जाने का प्लान बनाते हैं और एक नाव को खोजते हैं और नदी के रास्ते होते हुए जंगल की ओर चल देते हैं। यहाँ सब कुछ ठीक चलते रहता है और वे सभी हंसी खुशी उस जंगल की ओर बढ़ते रहते हैं। तभी जाते जाते रात हो जाती है और वे उसी बोट पर नाश्ता करते रहते हैं। तभी उस जहाज के कैप्टन का बंदर आता है और केले को खाने की कोशिश करता है, लेकिन उस जहाज का कैप्टन उस बंदर को उस केले को खाने से मना कर देता है। जिसके बाद बंदर उस नाव से कूदकर एक पेड़ पर चढ़ जाता है। उसके बाद बंदर उस पेड़ का फल को तोड़ने लगता है, लेकिन फल को तोड़ते तक वह जहाज नदी के रास्ते से आगे निकल जाती है। वह बंदर जंगल में ही फंस जाता है। उसके बाद नदी के किनारे होते हुए उस जहाज का पीछा करता है। जब बंदर उस जहाज का पीछा करते रहता है, तभी उस बंदर के पीछे कोई बड़ा सा जानवर उसे खाने के लिए दौड़ाता है, जो कि एक एनाकोंडा होता है। उसके बाद बंदर वहां से चिल्लाते हुए भागता है। बंदर की चीखने की आवाज उस जहाज तक सुनाई देती है, लेकिन उनको लगता है कि यह कोई दूसरे जानवर का चीख होगा, जो किसी बड़े जानवर का शिकार बन रहा होगा। उसके बाद सुबह होती है और उस जहाज का कैप्टन उस बंदर को खोजता है, जो कि वह बिछड़ गया होता है, उस जंगल में कहीं गुम हो गया होता है। उसी वक्त उस जहाज की एक साइंटिस्ट फोन में बात करने की कोशिश करती है। नेटवर्क नहीं होने के कारण जहाज के किनारे में जाती है और जोर से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका पैर किनारे में होने की वजह से वह फिसल जाती है और वह फिसल कर नदी में गिर जाती है। उसके बाद वह नदी से जहाज में आते ही रहती है, तभी पीछे से एक बड़ा सा मगरमच्छ आता है और उसे निगल लेता है और पानी के अंदर ले जाता है। तभी उस जहाज का कैप्टन बहादुरी के साथ उस नदी में कूद जाता है और मगरमच्छ के साथ लड़ाई करता है। उसके बाद वह मगरमच्छ उस लड़की को छोड़ देता है और उस जहाज का कैप्टन उस मगरमच्छ के साथ लड़ाई करता है और उस मगरमच्छ को चाकू से घोंपकर मार देता है। जब कैप्टन मगरमच्छ की पीठ से चाकू को निकालता है, तो मगरमच्छ के पीठ से खून बहने लगता है। उस खून के बदबू को सूंघकर एक बड़ा सा एनाकोंडा उस नदी के नीचे से आते रहता है, लेकिन उतना तक कैप्टन जहाज के ऊपर चढ़ गया होता है और वह एनाकोंडा आता है और उस मगरमच्छ की लाश को खा जाता है। इनको अभी उस एनाकोंडा के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है। उसके बाद जब वे सारे बैठकर जहाज में नाश्ता करते रहते हैं, तभी बंदर ऊपर से अचानक से कूद कर आता है और सभी लोग देखकर डर जाते हैं। कैप्टन उस बंदर को देखकर खुश हो जाता है और उसे गोदी में उठा लेता है और वह बंदर उस एनाकोंडा की वजह से बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है, लेकिन इनको अभी पता नहीं होता है कि वह बंदर किस वजह से डरा हुआ है। उसके बाद ये लोग आगे बढ़ते जाते हैं। उसके बाद रात हो जाती है और रात को तूफान आने लगता है, जिससे नदी का पानी उफान पे आ जाता है और जहाज के कैप्टन को लगता है कि आगे खतरा है। उसके बाद उनमें से एक साइंटिस्ट को बुलाता है और बताता है कि आगे जाना हमारे लिए खतरा हो सकता है, लेकिन जल्दी पहुंचने का सिर्फ यही एक रास्ता होगा। उसके बाद वह साइंटिस्ट कहता है, तुम इसी रास्ते से चलो, खतरा है फिर भी से। वह जहाज के कैप्टन को दुगना पैसा देने का वादा करता है। उसके बाद वह लोग उसी रास्ते से होते हुए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जब सुबह होती है तो वह जहाज का इंजन एक बड़ा सा लकड़ी का टुकड़ा में फंस जाता है, जिसकी वजह से जहाज का मोटर बंद हो जाता है, जो कि तूफान की वजह से सारे जंगल का लकड़ी बहते हुए नदी पे आ जाता है। इसकी वजह से वहाँ पे अड़चन पैदा हो जाती है और उसमें से एक बड़ा सा लकड़ी उस जहाज के इंजन में फंस जाता है, जिसकी वजह से जहाज का इंजन बंद हो जाता है। जहाज का कैप्टन उसको ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन ठीक नहीं कर पाता है और उस लकड़ी की वजह से जहाज का स्टीयरिंग भी फंस जाता है, जिसकी वजह से जहाज का कैप्टन उस जहाज को सही दिशा
में नहीं मुड़ पाता है और पानी का बहाव दूसरे दिशा में होता है जिधर इनको जाना नहीं रहता। इसके बाद इनकी जहाज एक बड़े से नदी की झरना में गिरती है और पूरी जहाज टूट जाती है, जिसकी वजह से इनको घने जंगल से होते हुए पैदल जाना पड़ता है। जब वो घने जंगल को पार कर लेते हैं तब उनके सामने एक छोटी नदी आती है जिससे पार होकर उन्हें गुजरना होता है। उसके बाद वो लोग नदी के रास्ते से जाना सही समझते हैं ताकि टाइम की बचत हो। जब वो उस नदी को पार करते रहते हैं तभी वहाँ पर एक बड़ा सा एनाकोंडा आ जाता है और उस एनाकोंडा को बंदर देख लेता है जिससे चिल्लाने लगता है, लेकिन इनको उस एनाकोंडा के बारे में पता नहीं होता है जो कि उनके आसपास ही घूमते रहता है। जब वो एनाकोंडा इनके अगल बगल से गुजरते रहता है तब एक के पैर में वो टकराता है। तब वह कहता है कि मेरे अगल बगल कोई है बड़ा सा जानवर, लेकिन इनको लगता है पानी में बहुत सी बड़ी जानवर होती है। इनको एनाकोंडा के बारे में पता नहीं होता है। उसके बाद सब आहिस्ते आहिस्ते चलने लगते हैं। उनमें से जो सबसे पीछे होता है उसे एनाकोंडा निगल लेता है और इनको पता भी नहीं चलता है। और जब वो उसे चिल्लाने लगते हैं तभी अचानक से एनाकोंडा उसे मुंह में लेकर ऊपर आता है और वह एनाकोंडा बहुत बड़ा होता है जिसे देखकर सभी डर जाते हैं और वहाँ से सभी भागने लगते हैं, लेकिन उस आदमी को नहीं बचा पाते। उसके बाद सभी ये लोग वापस जाने का फैसला करते हैं, लेकिन उनमें से एक साइंटिस्ट होता है जो वापस जाने से मना करता है। वह कहता है कि इतनी दूर आए हैं तो ऑर्किड फूल लेके ही जाएंगे, लेकिन बाकी लोग कहते हैं कि नहीं, हमें हमारी जान की चिंता करनी चाहिए और हमें वापस जानी चाहिए। उसके बाद उस जहाज के मलबे से कुछ कुछ सामान उठाने के बाद उस जहाज के दूसरे कैप्टन को लगता है कि यहाँ पर कुछ सालों पहले कुछ कबीले वाले रहते थे, यानी कि अभी भी हो सकते हैं, तो हमें उनके पास जाना चाहिए और हमें उनकी जहाज को रिक्वेस्ट करके उनसे मांगनी चाहिए। उसके बाद सभी उस कबीले की ओर बढ़ते हैं। जब वे जाते रहते हैं तो उसी आदमी के लाश को देखते हैं जो नदी में एनाकोंडा ने खाया था, जो कि एनाकोंडा थूक दे रहता है। जो कि उस जंगल में बहुत सारे सांप होते हैं क्योंकि उस टाइम का मौसम एनाकोंडा के मिलाप का समय यानी कि सेक्स का टाइम होता है, जिसकी वजह से एकत्रित होने के लिए सभी एनाकोंडा एक जगह पर आए हुए रहते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते बढ़ते हुए वो उस कबीले पे पहुंच जाते हैं। जब वे उस कबीले के पास आते हैं तो उस कबीले में कोई नहीं रहते हैं क्योंकि वो लोग उसी एनाकोंडा के डर से वहाँ उस कबीले को छोड़ के भाग गए होते हैं और नाव भी नहीं मिलती उन्हें। जिसके बाद वे लोग उस जहाज की लकड़ी से एक जहाज बनाते हैं। जब वे सभी लोग जहाज बनाते रहते तो उनमें से एक साइंटिस्ट जो पैसा देने की बात बोल रहा था उसे वही फूल मिल जाती है, लेकिन एक ही होती है और उसे लगता है कि हम फूल के काफी करीब हैं। उसके बाद जब जहाज बनाते रहते हैं बाकी लोग, तो उनमें से एक आदमी जो काला टाइप से होता है वह अंदर झोपड़ी के नीचे बैठे रहता है। तभी उसे एक मकड़ी आकर काट लेती है और मकड़ी के जहर की वजह से उसे लकवा मार देता है, जिससे वह कुछ बता नहीं पाता। जब वह लड़की उसके पास आकर देखती है तो वह कुछ नहीं बोल पाते रहता है। जिसके बाद वह सबको बुलाने के लिए वापस जाती है। तभी वहाँ पर एक बड़ा सा दूसरा एनाकोंडा आ जाता है और उस झोपड़ी के ऊपर रहता है। जब वह सबको बुलाकर लाती है उतना तक एनाकोंडा उस व्यक्ति को खा चुका होता है। उसके बाद ये लोग उस झोपड़ी को आग लगा देते हैं जिससे वह एनाकोंडा भी जल जाती है। उसके बाद ये लोग वापस आकर नदी के किनारे देखते हैं तो वह जहाज को वह गद्दार आदमी लेके भाग जाता है उसी फूल की तलाश में। उसके बाद ये लोग जंगल के रास्ते से होते हुए जैक का पीछा करते हैं। जब वे पीछा करते रहते हैं तब किनारे से फिसलकर एक गुफा में गिर जाते हैं जो कि वह एक एनाकोंडा का गुफा होता है। उसके बाद सब लोग भागने लगते हैं रास्ते की ओर। जब वे बाहर के रास्ता को खोजते रहते हैं तभी जहाज के दूसरा वाला कैप्टन का पैर फिसलकर उस गुफा के अंदर तालाब जो रहता है उस तालाब में गिर जाता है। जिसके बाद वह एनाकोंडा उसी तालाब से बाहर आता है और उस तालाब के अंदर से उसे निगल जाता है और उसे भी मार देता है। उसके बाद बाकी बचे 4 लोग वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं और उन्हें गुफा के ऊपर एक छोटा सा होल दिखाई देता है और उसी रास्ते से निकलने की कोशिश करते हैं। तभी वह एनाकोंडा इनका पीछा करता है। जब सभी उस गुफा से बाहर निकल जाते हैं तो एनाकोंडा भी अपना सिर को उस गुफा के होल से बाहर निकालता है। तभी वह लड़की एक बड़ा सा तलवार को निकालती है और उस एनाकोंडा का सिर को काट देती है, जिससे और एक एनाकोंडा मर जाता है। उसके बाद उस गुफा से निकलने के बाद उस सांप से ये लोग बच जाते हैं, जिससे एक आदमी जैसे बनाते रहता है कि हम लोग बच गए करके। और पीछे से तभी एक बड़ा सा एनाकोंडा आता है झाड़ में से और उसे निगल जाता है। लेकिन यह सांप पहले से थोड़ा छोटा होता है, जिसकी वजह से उसे निगलने की बजाय उसे पेड़ पर लटकाकर उसकी कमर को तोड़ते रहता है। तभी उस सांप की आंखों में कैप्टन चाकू मारता है और उसे छोड़ देता है। एनाकोंडा के लपेटने के कारण वह बेहोश हो गया रहता है। उसके बाद हमें उस नाव चुराने वाले का सीन को दिखाया जाता है। वह आदमी वहाँ पहुँच गया होता है जहाँ वह फूल फूलता है। उसके बाद वह फूलों को देखकर काफी खुश हो जाता है। तभी वहाँ पर वो लोग भी आ जाते हैं और वो लोग नाव को चुराने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर वह नाव चुराने वाला व्यक्ति आ जाता है और इनके ऊपर गन को तान देता है और कहता है कि तुम लोग मुझे वो फूल लाकर दोगे, क्योंकि जिस जगह पर वह फूल फूला होता है वहाँ पर काफी सारे एनाकोंडा नीचे होते हैं और उसे लाना काफी रिस्की होता है, जिसकी वजह से वह अकेले ये चीज नहीं कर पाता। इसी वजह से उन्हें लाने को कहता है। इसके बाद कैप्टन के सिर पर अचानक से गन को वार करता है और उसे बेहोश कर देता है और बाकियों के हाथ पैर को बांध देता है। उसके बाद वह लड़की बैग में फूल को भर कर वापस लाती रहती है। तभी पीछे से कैप्टन आ जाता है और उस आदमी के सिर पर मारता है और वह उस खाई में गिरते गिरते बच जाता है। और
जब वह ऊपर आने की कोशिश करता है तब उसके हाथ में एक मकड़ी काट देती है जो काफी जहरीली होती है, जिसके बाद उसका शरीर सुन्न पड़ जाता है और वह नीचे सांपों के झुंड के ऊपर गिर जाता है। तभी इधर वह लड़की जो फूल तोड़ने गई थी वह भी वापस आने की कोशिश करती है, लेकिन वो भी फिसल कर गिर जाती है। लेकिन उस लड़की के गिरने से पहले वह लड़का गिरे होता है, इसलिए सभी सांपों का ध्यान उस लड़के की ओर होता है, जिसके कारण उस लड़की के पास मौका होता है वहाँ से भागने की। तभी लड़की ऊपर आ जाती है और उसके पीछे पीछे एक एनाकोंडा भी आ जाता है और उन्हें खाने की कोशिश करता है। तभी दूसरी साइंटिस्ट एक केरोसिन का जर्किन को उसके मुंह में फेंक देती है। तभी एक दूसरा आदमी उसके ऊपर लाइटर को फेंक देता है और वह सांप नीचे गिर जाता है, और जो कि उसके मुंह में केरोसिन का जर्किन होता है, जिसके कारण वह ब्लास्ट हो जाती है और वहाँ जितने सांप होते हैं वह सभी जलकर मर जाते हैं और ऊपर से उनके ऊपर पहाड़ धस जाता है, जिससे सभी मिट्टी में दफन हो जाते हैं और जलकर मर जाते हैं। उसके बाद ये लोग सभी उस फूल को लेकर वापस जाते हैं और यहाँ पर मूवी खत्म हो जाती है।